नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में कोरोना से बुरे हालात हैं। बीएचयू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सभी बेड्स फुल हो गए हैं। अस्पताल में बेड खाली होने के इंतजार में मरीज हैं। बीएचयू अस्पताल में 3 दिन में लगातार काफी तेजी के साथ कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए। ये बीएचयू की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है और बनारस में जो कोरोना के मरीज हैं उनको यहाँ पर एडमिट किया जा रहा है। ये सब कोरोना के जो पेशेंट एडमिट हैं उनके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं। इस समय काउंसलिंग का टाइम है, अंदर से समझाया जा रहा है चीज़ें कि जो पेशेंट हैं उनकी हालत क्या वो बताई जा रही है इन लोगों को, ताकि ये समझ सकें, और साथ में अपडेट किया जा रहा है कि और क्या क्या चल रहा है। एक बार यहाँ का हालत जानना बहुत ज़रूरी है कि बनारस में क्या स्थिति है। कैसा कोरोना के मरीज यहाँ खूब तेज़ी से बढ़ रहे हैं? हाँ सर, जांचें होती रहती है तो मरीज पेशेंट हमेशा आते रहते हैं। यहाँ तो तांता लगा हुआ है बीएचयू में, आते हैं? हाँ सर, पेशेंट तो हमेशा बराबर आते रहते हैं। जब भी आते हो यहाँ एकदम भरमार दिखती है। सर पीछे से जांच लगती है, मतलब जब बेड अवेलेबल होता है, जिनका रेफर रहता है तो यहाँ तो उनको ले लेते हैं। और बेड अवेलेबल नहीं होता है, जिनका रेफर नहीं होता तो उनको नहीं ले लेते हैं। मतलब यहाँ रेफर होगा तो भर्ती होगी, पोर्टल पे आएगा तभी हम एडमिट लेंगे। गवर्नमेंट का जो पोर्टल हाँ, पोर्टल बताएं। उस दिन हम लोग इमरजेंसी में थे तो बोले कि नहीं, आप पोर्टल पे जब तक नहीं आएगा तब तक हम एडमिट नहीं लेंगे। कुछ लोगों के पास पेपर है पॉजिटिव रहते हुए भी, लेकिन कह रहे हैं कि जब तक मेरे पोर्टल पर नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका पेशेंट अब एडमिट है, अब एडमिट है। कैसे एडमिट हुआ? बहुत रिक्वेस्ट, हाथ गोड़ जोड़ करके रोग आकर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। 10 बज रहा था, रात 11-12 बजे। पोर्टल पे नहीं आया था उसका? पोर्टल पे नहीं आया। जब तक पोर्टल पे नहीं आ रहा नहीं कर रहे हैं। चल रहा है कि पेशेंट कहाँ पे एडमिट है, किस हाल में है, कौन सा बेड नंबर 2 दिन बाद पता चल रहा है। ना डॉक्टर बता रहे हैं न जो है ये सब लोग बता रहे हैं। सही चीज आप लोग से यही रिक्वेस्ट है बताइए। कि यहाँ जो 3 दिन में रिपोर्ट आ रही है, बाकी स्टेट में 24 घंटे में रिपोर्ट। यहाँ 3 दिन में आ रही है? पूरे बनारस की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, आप तो बनारस में 3 दिन में रिपोर्ट आ रही है। लग रहा है। बाकी हॉस्पिटल से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट है, मेरी मम्मी का सही हो रहा है। आप कह रहे हैं अस्पताल से संतुष्ट हैं इससे, लेकिन रिपोर्ट 3 दिन में आ रही है, 72 घंटे। वजह से लेट हो जा रहा है, तब तक भर्ती नहीं हो पाएगी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी। फिर रिपोर्ट सरकारी पोर्टल पे अपलोड होगी। जी जी, तब होगा। मैं यही चाहता हूँ 24 घंटे में रिपोर्ट आए। चौरा में ज्यादा लापरवाही है इसमें। 3 दिन से भी कभी ज्यादा समय लग रहा है और रिपोर्ट भी नहीं खुलती। ज़्यादा समय फैसिलिटी का जो बिल्डिंग है यहाँ पर कोरोना के पेशेंट एडमिट हैं। क्या बेड की स्थिति? बेड फुल हैं? बेड तो फुल है, बेड की क्राइसिस चल रही है इस टाइम पे। हाँ, अभी जो आ रहे हैं जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा आप किसी को ले नहीं पाएंगे, ये स्थिति है। श्योर। हाँ, पेशेंट अगर स्टेबल हो जा रहे हैं तो उनको डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्जेबल पेशेंट है तो उनको डिस्चार्ज। अभी की तारीख में यहाँ बेड फुल है। हाँ, और सबसे ये बनारस की बड़ी फैसिलिटी यहीं पर है ना, इलाज की, कोरोना की। हाँ, यहाँ पे भी है। ट्रॉमा सेंटर में भी ओपन हुआ है आज से। ट्रॉमा सेंटर में आज से ओपन हुआ हाँ, है। कोविड पे ऑक्सीजन का भी एक चैलेंज है। ऑक्सीजन अभी चैलेंज ऐसा कुछ नहीं, चैलेंज है। ऑक्सीजन की सप्लाई है यहाँ पर? हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन अवेलेबल है अच्छा, पेशेंट। यहाँ तो वाला सेंट्रल ऑक्सीजन होगा, वो अवेलेबल है। बस बेड की क्राइसिस आपके सामने, जब तक कोई डिस्चार्ज नहीं होगा नया नहीं आ पाएगा। हाँ, नया नहीं आ पाएगा। तो बीएचयू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में मौत पर ही वेंटिलेटर जो बेड हैं वो खाली हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जो हालात वहां पर बने हुए। वेंटिलेटर बेड की आस में मरीजों की सांसें अटकी हुई हैं। कुछ लाइव थ्रेट का इशू इनके साथ, इनके फादर का ये बता रहे हैं कि इनका गिरता जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरते जा रहा है सर। लंग्स सर मोर देन 50% इन्फेक्टेड हो चुका है सर। अभी तक मुझे एक बार भी कॉल नहीं, जब भी मैंने इंटेंड किया सर, मैंने ही आके यहाँ पता कर रहा हूँ सर, कोई मुझे बताने वाला नहीं है सर। जिसको फोन करो थर्ड फ्लोर का कोई नंबर करवा दीजिए इनका मामला, नहीं, वो इमरजेंसी का बोल मामला दिया है। है। 6th फ्लोर से अभी पेशेंट हमारा एक्सपायर हुआ है। बेड अभी वैकेंट हुआ है। बेड वैकेंट हो गया है, अब वो क्लीन होगा। अब स्थिति ये है कि पेशेंट एक्सपायर हो रहा तो आपका बेड तो ही हमारा आईसीयू में बेड मिल रहा है, तो बेड खाली हो रहा है। इसलिए इतना ज्यादा रश है वहाँ पर। रश पूरा, जितने भी वेंटी पेशेंट हैं पूरा फुल। कब तक उम्मीद है इनका हो जाएगा? नहीं, इनका इनिशिएट कर दिया है, खाली है। ठीक है, 3rd फ्लोर से जा रहा है। मैं तो इनको अपडेट कर चुका हूँ। 3rd फ्लोर में हमने बोल रहे हैं ये जा रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं, देखिए आपकी हमने बात भी करा दी और ये इस बात को कह भी रहे हैं जा रहा है, कोऑपरेट कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं 6th फ्लोर से अपडेट ले लीजिएगा। 6th फ्लोर पे कॉल कर लीजिएगा, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है ना, थोड़े समय में वो वहीं पे होंगे। ठीक है, नंबर भी आपको ठीक है। ये देखिए समस्या क्या आ रही है कि वेंटिलेटर, यानी कि स्थिति ये है कि वेंटिलेटर के बेड नहीं मिल रहे हैं, और स्थिति ये आ रही है कि जब किसी की मृत्यु हो रही है उसके बाद ही जा कर के
उसके बाद ही जा कर के बेड खाली हो रहा है। ये स्थिति आ गई है कि एक मरीज के जाने के बाद ही, गुजर जाने के बाद बेड खाली हो रहे हैं। ये उन बेड की स्थिति है जहां पर वेंटिलेटर की सुविधा है। ये इस समय बनारस की तस्वीर है। कैमरा चंद्र शर्मा साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, बनारस। तो अभिषेक उपाध्याय जो कि वहां से क्या इस वक्त हालात बने हुए लगातार आपको रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से। और आपने देखा बीएचयू जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, वहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी है, लोग कतार लगाकर वहां पर है, मरीज वेट कर रहे हैं कब उनका नंबर आएगा, कब उनको एडमिट किया जाएगा, और वेंटिलेटर भी नसीब नहीं हो पा रहा है। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप वहां पर मौजूद है, क्या ग्राउंड सिचुएशन, क्या ग्राउंड रियलिटी आपको नजर आ रही है? देखिए, मरीजों के आने का तांता लगा हुआ है। ये बीएचयू की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, अभी भी हमारे सामने से एम्बुलेंस गई है। यहाँ पर एडमिट हैं, यहाँ पर जो जिन पेशेंट को लाया गया है उनके परिजन हैं, और भी यहाँ पर लगातार पेशेंट आ रहे हैं, डायरेक्ट भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेड फुल है। डॉक्टर हमको बता चुके हैं। यहाँ पर जो तमाम सारे लोग हैं वो जैसे कैमरा खुलता है वो आ जाते हैं। बताइए, आप क्या कह रहे थे? 16 तारीख को सैंपलिंग कराई थी, 16 अप्रैल को सैंपलिंग कराई थी। हाँ। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। देख नहीं रहे। वाइफ की डायलिसिस होना है, वो डायलिसिस तक करने को तैयार नहीं है। होगा तब जब कोरोना की रिपोर्ट है। रिपोर्ट नहीं। देखिए, हम इसके पहले भी हमने यहाँ पर बात की थी, तो लोग ये कह रहे थे 3-3 दिन लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो देखेंगे नहीं। यहाँ पर ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बीएचयू का करुणा, यहाँ पर सारे बेड फुल हैं। अभी सुबह हमारे सामने एक पेशेंट मिले जिनको की आवश्यकता थी वेंटिलेटर वाले बेड की, और वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर एक डेथ हुई है तो उसके बाद वो बेड खाली हुआ। यानी कि स्थिति ये आ गई है कि किसी के निधन से जाकर के यहाँ पर बेड खाली हो रहे हैं। सारी सैचुरेशन की स्थिति है और संख्या लगातार बढ़ रही है यहाँ पर। करुणा, अभिषेक, वाकई में काफी दुखद है जो आप स्थिति वहां पर बता रहे हैं। इस वक्त आप बीएचयू अस्पताल में मौजूद हैं, जो कि एक बड़ा अस्पताल है बनारस का। आप जरा बताइए, क्योंकि आप लगातार वहां की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर यह हाल है, बाकी जगहों पर क्या हाल है? कमोबेश क्या यही स्थिति नजर आ रही है सभी अस्पतालों में? देखिए, ये यहाँ पर इस हॉस्पिटल के बारे में आप बात करेंगे तो अस्पताल ये अच्छा है, यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी है, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं। लेकिन समस्या, देखिए, समस्या सिस्टम की है। पहली बात तो ये है कि भीड़ ज़्यादा है, लोग प्रभावित ज़्यादा हो रहे हैं, उस हिसाब से रिसोर्सेज नहीं हैं। और यहाँ भी वही दिक्कत है कि रिकमेंडेशन लेटर, या जिसे कह सकते हैं कि अपलोड जो होता है इन लोगों का, जो रिपोर्ट होती है सरकारी सिस्टम पर, तब तक इनको बेड नहीं मिलता है। रिपोर्ट देरी से आ रही है। अब रिपोर्ट 3-3 दिन की देरी पर आप बनारस में अगर आ रही है तो बाकी ज़िलों का हाल आप समझ लीजिए। और अब मैं आपको अभी भी यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। चेतन आइएगा। देखिए, ये यहाँ से लेकर के और आगे तक जो आपको लोग बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे, ये या तो इंतज़ार में हैं कि इनको बेड मिले, या फिर इनके पेशेंट अंदर हैं। और ऐसे भी यहाँ पर लोग, अभी यहाँ पर हमारे सामने एम्बुलेंस आई थी, और मैं आपको बताऊँ, ये करुणा, ये वो लोग हैं जिनको क्लैरिटी हो जा रही है कि आपका मरीज एडमिट हो सकता है, वो आ रहे हैं। लेकिन ऐसी अच्छी खासी संख्या है जिनको क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि मरीज को बात बताइए, क्योंकि आप बता रहे हैं वाकई में जो वहां पर स्थिति नजर आ रही है, रिसोर्सेज की जो संसाधन है उनकी भारी कमी नजर आ रही है। वहां पर जो प्रबंधन है उनसे आपकी बात अगर हुई होगी, जो मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है, क्या इसके आधार पर चीजों को बढ़ाया जाएगा, रिसोर्सेज को और बढ़ाया जाएगा? इस बारे में कुछ हो रहा है क्या? देखिए, यहाँ पर बीएचयू में ट्रामा सेंटर में आज से मुझे बताया गया कि ट्रामा सेंटर में भी आज से इंतज़ाम किया गया है कि वहाँ भी मरीजों को रखा जाए। अभी तक इस सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में जहाँ L3 वेंटिलेटर के बेड हैं वहाँ पर रखा गया था। लेकिन समस्या वही है कि इतनी ज़्यादा संख्या आ रही है कि उस संख्या के बिल्कुल यही समस्या आ रही है कि रोजाना बड़ी संख्या में जो कोरोना मरीज वो सामने आ रहे हैं, और इसके सामने तमाम जो संसाधन है वो भी कम पड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इधर वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर लाशों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। घाट पर एक साथ कई चिताएं जलाई जा रही हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट की तस्वीरें, और आप समझिए कि कितने बुरे हालात इस वक्त कोरोना की वजह से हो गए हैं, जहां हरिश्चंद्र घाट पर बड़ी संख्या में जो लाशें हैं वो आ रही हैं, जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये त्रासदी कितनी बड़ी है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।